हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यार्थी स्टडी क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक जो क्लास 10th का है, जो पाँचवा चैप्टर, जो हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए पाँचवा चैप्टर लाया हूं, जो उसका पूरा का पूरा दम VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूं। इसमें से ही ये जान लीजिए कि इसमें से ही पूरा जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो सवाल पूछेंगे, इन्हीं प्रश्न से ही बोर्ड में एग्ज़ाम पूछेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर। कहता और पूरा का पूरा सवाल हम देखते हैं। कहता क्या है सवाल? सबसे पहला सवाल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि हम लोग आपसे कांटेक्ट कैसे हो जाएं। तो देखिए, आप ये इंस्टाग्राम पर भी आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी चैनल है, वो चैनल में अभी आप जाके जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर। कहता है पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1770 में। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1770 में। यानी फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता क्या है? कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, आप लोग जानते हैं, हम्फ्री डेवी ने किया था। यानी दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है बम्बई में, कहाँ? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुई थी? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1851 में। कब हुआ था? तो वो 1851 में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? क्या कहता है? कहता है भारत में, कहता है 1917 में भारत में पहली बार मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? किसकी मिल? तो जूट की मिल। किसकी मिल? तो ये जूट की मिल हुई थी। कब हुई? कौन से शहर में हुई थी? वो हम अब देखते हैं। वो जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वो कलकत्ता में हुई थी। यानी इसका ऑप्शन जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? क्या कहता है? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो जो भारत में कोयला उद्योग जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1814 में। यानी पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है? कहता है क्या कहता है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी वो 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में। इसलिए छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 में। यानी भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1910 में। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है इंग्लैंड में, क्या कहता है? इंग्लैंड में
सभी स्त्री एवं पुरुष की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो वो जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1918 में। यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था। इसलिए 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। यानी 9वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है AITUG का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कहता है AITUG का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू को। किसको? तो मोतीलाल नेहरू का। यानी 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है रेशम। क्या कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो जो रेशम मार्ग आरंभ होता है वो होता है चीन से। कहाँ से होता है? वो होता है चीन से। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है भारत में। कहाँ? तो ये हुआ था भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था वो हुआ था 1948 में। यानी 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1962 में। यानी 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलती के कारण 2 क्वेश्चन छूट गया है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है औद्योगिक क्रांति क्या कह रहा था? 15 नंबर क्वेश्चन औद्योगिक क्या? तो वो कह रहा था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो वो जो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे लास्ट सवाल क्या कहता है तो वो देखते हैं। सबसे लास्ट सवाल क्या कहता है? सबसे लास्ट सवाल यानी 16 नंबर सवाल जो कहता है वो कहता है जेम्स वाट। किसने? तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जो जेम्स वाट ने जो यंत्र का आविष्कार किया था वो किया था वाष्प इंजन का। किसका किया था? तो वाष्प इंजन का। ये सबसे VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसमें आपको अच्छा ही लगा हो कि अच्छा है ये सब ऑब्जेक्टिव, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।